जय श्री राम। जय जय हनुमान। साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूं अशोक वशिष्ठ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आपको जो इस वीडियो में बताएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा लंबा हो सकता है, 2-4 मिनट। इसके अलावा आप सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये क्या चीज है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब कुछ काम हमारे अटक जाते हैं और हो नहीं पाते। तो एक रामबाण सटीक उपाय मैं आपको बताता हूं, जो उपयोग किया है मैंने और ये जीवन में अनुभव किया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई काम अटक जाए, रुक जाए, सफल नहीं हो रहा है, कुछ काम रुका हुआ है और उसकी सफलता के लिए हम काम ना करते, तो एक सबसे बड़ा उपाय, थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे आपको, लेकिन अगर ये जिसने कर लिया, एक बार जिसने किया, वो बार बार इसे करे। सबसे पहले तो हमारे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको यहां से सोच लेना है कि यही वो उपाय है जिससे मेरे काम बनेंगे। जब हम यहां से किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं, तभी हमारी आत्मा उस काम को दिल से करती है और उसमें हमें सफलता मिलती है। लेकिन जहां हमें संदेह मात्र आ जाता है दिमाग में कि ये काम होगा या नहीं होगा इससे, तो हमारा काम नहीं होता है। आप जीवन में कुछ भी काम करें, उसको 100% मन लगाकर करें और ये सोचकर करें कि इसी से हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीवन में अगर कोई रुका हुआ काम है या कुछ ऐसा काम है जो आप चाहते हैं वो पूरा हो, या धन से संबंधित है, गृह कलेश से संबंधित है, शादी विवाह से संबंधित है, संतान उत्पत्ति से संबंधित है, भूत प्रेत वगैरह से संबंधित है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, कोई भी काम, नौकरी पेशे, व्यवसाय, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ाई में नहीं चल पा रहे हैं, कुछ भी कार्य आपके जीवन में है, तो आपको यह कार्य करना चाहिए और 100% आपका कार्य सिद्ध होगा। और ये मैं बता दूं आपको, इस कार्यक्रम को पूरा सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि ये सत्य है और ऐसा होता है, आजमाया हुआ है। तो हम आज बात करेंगे श्री राम भक्त हनुमान जी की, पिंगलाक्ष फाल्गुन सखा, लक्ष्मण प्राणदाता, सीता शोक विनाशक, लंका दहन करने वाले, पवन पुत्र केसरी नंदन, अंजन सुत रुद्रावतार, संकट मोचन प्रभु बजरंग बली की जय। और ऐसा माना जाता है और ये सत्य भी है कि सीता जी और राम जी ने उनको कहा था कि तुम कलयुग में धरती पर ही रहोगे और जहां जहां राम की कथा होगी वहां आप जा सकते हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस कलयुग में हनुमान जी ही वो देव हैं जो साक्षात रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। लोगों ने ऐसे प्रमाण भी देखे हैं और आप भी ये प्रमाण देख लोगे जब मैं ये नियम बताऊंगा आपको और आप ये करेंगे, तो स्वप्न के जरिए आपको ये एहसास हो जाएगा कि एक अदृश्य शक्ति आपके साथ सदैव रहने लगी। अब करना क्या है आपको कि किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है। नहा धोकर रात को 10 बजे या 10:30 बजे सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ आप शुरुआत में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, बाद में 1 घंटा 45 मिनट में कर लेंगे आप। इसलिए आपको 10:30 बजे रात को बैठना है, जब सब जगह शांति हो। दक्षिण की तरफ हनुमान जी की प्रतिमा को रखें ऊंचे स्थान पर। रोली को थोड़ा गीला करें, सिंदूर जो हनुमान जी का होता है उससे हनुमान जी के वक्षस्थल पर
श्री राम या राम लिख दें, उसके बाद तिलक लगाएं, राम जी को तिलक लगाएं, राम दरबार को प्रणाम करें। और नियम इसको पढ़ने का सुंदरकांड को क्या है वो मैं बता दूं, जो कि सभी पूजा पाठ का नियम होता है। सबसे पहले आप किसी भी सफेद वस्त्र कॉटन के आसन पर आप बैठ जाएंगे और आसन पे थोड़ी जगह छोड़ेंगे, वहां पर गणेश जी को बुलाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे कि रिद्धि सिद्धि के स्वामी हमारी इस प्रार्थना, हमारे इस साधना को सफल बनाएं। फिर अपने माता पिता को, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए या इंसान के लिए उसके माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, और जिसने अपने माता पिता को ही गुरु मान लिया उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। तो गुरु का आवाहन करेंगे, उन्हें भी बुलाएंगे और फिर सीता राम लखन सहित तुरंत पधारो हे हनुमान, आसन आए विराजिए करो हमारा कल्याण। उनको बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल डाल लें और हाथ पे, सीधे हाथ की अंजलि पे ऐसे जल डालकर थोड़ा सा, और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ये 41 दिन के सुंदरकांड का पाठ आपके करने जा रहा हूँ। आप आशीर्वाद दें कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो और बिना किसी विघ्न के मेरे ये 41 दिन के पाठ संपूर्ण हो, और इस दौरान मुझसे कोई मात्रा, अक्षर, शब्द या लाइन की कोई गलती या भूल हो जाती है तो उसकी क्षमा याचना करता हूं मैं, और आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा करने के बाद आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे। सुंदरकांड का पाठ हो जाने के बाद आप फिर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे और जिनको आपने बुलाया था उनको बारी बारी आप विदा करेंगे। गंगाजल जो हाथ में लिया था शुरू में, आपने थोड़ा जमीन पर डालकर ऐसा प्रण करके जमीन पर डालें और उसके तिलक 3 बार लगाएं, और फिर उस गंगा जल को जैसे ही आपका साधना पूरी हो जाए, सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाए, उस गंगा जल को उठाकर किसी पौधे में आप डाल देंगे। तुलसाजी में डालें तो अच्छी बात है, लेकिन संडे के दिन तुलसी में जल न डालें। ऐसा माना जाता है कि आप संडे के दिन तुलसी को पौधे में जल ना दें तो किसी और पौधे में जल डाल सकते हैं। और इस पाठ के दौरान जितने दिन आप करते हैं, जैसे 41 दिन का पाठ उठाते हैं, तो आपको कोई मदिरापान, कोई वेज वगैरह नहीं खाना, और मन में ये श्रद्धा रखनी चाहिए जिस टाइम आप पाठ कर रहे हैं कि साक्षात हनुमान जी, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ सामने बैठे हैं आपके। क्योंकि परमात्मा से जो भी आप मांगते हैं, आप किसी से भी मांगे, आप पहले वो आपके सामने होगा तो आप किस तरह बात करते हैं, ऐसे ही आपको उनसे बात करनी है। रोना है, बिलखना है, आंसू बहाना है, उनके सामने बहाओ। तो दुनिया के सामने आपको हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सबसे बड़ा पिता वो है, और जिसने अपने आप को उनके ऊपर आश्रित कर दिया कि मैं तो अपने परिवार सहित आपकी शरण में हूँ, मेरे वश में तो खाना खाना भी नहीं, अगर आपकी कृपा ना हो तो साक्षात परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। और ये सच्चे दिल से आपको करना है। आपको 10, 15, 21 दिन बाद ही ये एहसास होने लगेगा कि आपके जीवन में सुंदरता आने लगी। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो जीवन को सचमुच सुंदर बना देता है। जीवन के हर कष्ट बिना मांगे ही, बिना कहे ही आपके जीवन से दूर चले जाएंगे और हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी, और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे। धीरे धीरे सब एहसास होगा। याद रहे कि हमारे मन का विश्वास करना, अगर विश्वास है तो सारे काम बनेंगे। और कुछ ही दिनों में आपको यह एहसास होगा कि एक अदृश्य शक्ति आपके आसपास है, आपके कार्य सफल हो रहे हैं, समाज में सम्मान मिल रहा है, और जो आप मांगोगे उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। और एक बार यह प्रयोग करेंगे तो आप जब भी कभी जीवन में निराश होंगे, आप इसी प्रयोग को बार बार करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आपसे प्रार्थना है कि आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि कोई परेशान व्यक्ति है तो उसका भी कार्य बने, और आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी के साथ जय श्री राम।